पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितने हलकों में धांधली के इल्ज़ामात थे वहाँ मैक्सिमम में फार्म 45 लोग फिर रहे थे कि हमारे पास ओरिजिनल फार्म 45 हैं और उनके पास तो हैं ही नहीं है, उन्होंने तो बाद में बनाए हैं या कोई ऐसी सूरत हाल थी। तो हमारे देखने वालों के लिए हम बता दें कि इसका नाकाबिल समात का मतलब ये है कि उन्होंने वो फार्म 45-47 वाले चक्कर में ही नहीं पड़े। उन्होंने कहा ये जो पटिशन है ना, इस पटिशन में तकनीकी जो है वो गलतियाँ हैं, तो इस तकनीकी गलतियों के बुनियाद पर इनको हम नाकाबिल समात करार दे रहे हैं, इनको सुन ही नहीं सकते। तो यही चीज़ समझने की है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, जो इतना रोना रोती है कि उनके साथ धोखा हो गया, उनके साथ धांधली हो गई, उनको भी कुछ आदाद शुमार बताने चाहिए ना। इतने बड़े बड़े वकील हैं, पूरी पार्टी जो है वो चला रहे हैं, लेकिन ये आदाद शुमार PTI से आने चाहिए कि ये जितनी निपटाई गई हैं दरख्वास्तें, इनमें PTI की तरफ से कितनी थी इंतखाबी उज़रदारियाँ और किस बुनियाद पर निपटाई गई। और आज तक PTI की तरफ से भी ये नहीं बताया जाता कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर कार्रवाई क्या हो रही है, कैसी कार्रवाई हो रही है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर आपको ये जान के हैरानी होगी साकिब के मीडिया तक को रसाई नहीं दी जाती। बहुत से इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर मीडिया के पे जाने के पर पाबंदी है। और ये ट्राइब्यूनल आम अदालतें हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, और बंद कमरों में, क्लोज डोर में या खुफिया हेयरिंग्स हो रही हैं। मालूम नहीं क्या छुपाया जा रहा है। छुपाया जारी बात है, फार्म 47 फार्म 45 छुपाया जा रहा है और बाहर हुकूमत बनी हुई है, मैंडेट चोरी के इल्ज़ाम लग रहे हैं। लेकिन PTI वालों को भी ये तौफीक नहीं हुई कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कारकर्दगी के हवाले से कुछ अपने जो आदाद शुमार है वो तो जारी करें कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, मतलब जब PTI का ये क्लेम है कि 17 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, इन्होंने 180 जीती हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा इनके साथ धांधली हुई है या इनसे नशिस्तें छीनी गई हैं, ये जो इनका क्लेम है, इस क्लेम में जब आप गए हैं ट्राइब्यूनल्स के पास, वहाँ पे कहाँ क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको जो है वो उनको हाईलाइट तो मेरे ख्याल में करना चाहिए। ये अदादो शुमार उनकी जानिब से आने चाहिए थे कि हमारी जो दरख्वास्तें हैं वो तकनीकी बुनियादों पर खारिज की जा रही हैं। और मैं एक देख रहा था कि एक लाहौर के कोई यासिर गिलानी हैं, उनके MPA के मेरे ख्याल में कैंडिडेट थे लाहौर से या शादरा से, तो उनकी जो तकनीकी बुनियादों पर थी वो कोई स्टैंप लगाई थी ओथ कमिश्नर की, और वहाँ उनकी पता नहीं मौजूदगी ज़रूरी थी या वो मौजूदगी नहीं थी या इस तरह करके, मतलब इंतहाई को तकनीकी किस्म की कि मतलब उसमें आपने वो देखा ही नहीं है कि मेरिट क्या है, केस बनता है या नहीं बनता। वो मामला तो बाद में बिल्कुल इब्तदाई तौर पर उड़ा दी और इसके ख़िलाफ़ फिर जो है वो अगली अदालतों में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रहती हैं।